आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है और बड़ी खुशखबरी है। कहा जाए कि बिहार में जिस तरह से ट्रांसफ़र होने हैं और उसको लेके पूरी तरह से जो पोर्टल है वो आज से खुल जाएगा और इसको लेकर बिहार के शिक्षक उत्साहित हैं कि चलिए काफ़ी दिनों की मांग जो है अब पूरी हो रही है। बिहार के शिक्षकों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी खबर आपको बता दें कि उनके ट्रांसफ़र यानी शिक्षकों के ट्रांसफ़र के लिए बनी नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत आवेदन लिए जाने के लिए जो है आज यानी बुधवार को पोर्टल खोल दिया जाएगा और खोल दिया गया है। ऐसे में शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जो है बता दें कि आवेदन की जो काफ़ी दिनों से आवेदन आ रहे थे कि कब हम आवेदन भरें, तो लेकिन आज से ही ये पोर्टल आज से खोल दिया गया है और शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 5 अगस्त निर्धारित की गई है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में समायोजन और समानुपातिकरण छात्र शिक्षक अनुपात की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा, जबकि अंतिम चरण में सामान्य ट्रांसफ़र किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 7 से 9 सितंबर के बीच जिला और प्रमंडल स्तर की स्थापना समितियां समायोजन और समानुपातिकरण की लिस्ट जारी करेंगी और आपत्तियों का निपटारा करेंगी। इसके बाद 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद रिक्तियों का जो संशोधित डिटेल जारी होगा और 17 से 23 सितंबर तक सामान्य ट्रांसफ़र के लिए विद्यालयों का विकल्प लिया जाएगा। 24 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच सामान्य ट्रांसफ़र की लिस्ट जारी कर पूरी प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, TRE 3 शिक्षकों को कैसे मिलेगा लाभ, कैसे मिलेगा फ़ायदा, ये भी ज़रूर बता दें। शिक्षा विभाग ने TRE 3 के तहत नियुक्त शिक्षकों को राहत दी है और उनके प्रोबेशन पीरियड में भी ट्रांसफ़र की अनुमति दे दी है। अब प्रोबेशन पर कार्यरत शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक भी विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने मंगलवार की बात कर रहे हैं, जब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की। इस फैसले के साथ ही TRE 3 के शिक्षक भी सामान्य शिक्षकों की ट्रांसफ़र के लिए आवेदन के पात्र हो गए हैं। और ये भी बता दें कि ट्रांसफ़र नियमावली को 21 जुलाई को जारी की गई, जिसमें उसमें स्पष्ट किया गया था उस समय जब प्रोबेशन पीरियड में काम करे शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। साथ ही जिनका पहले ट्रांसफ़र हो चुका है उन्हें सामान्य ट्रांसफ़र का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन पोर्टल खुलने के कुछ घंटे पहले ही TRE 3 शिक्षकों को राहत दी गई है और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने की अनुमति दी गई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की माने तो राज्य सरकार शिक्षकों के हितों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शिक्षकों से मिले सुझाव और व्यवहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सरकार का उद्देश्य ट्रांसफ़र प्रक्रिया को अधिक सामान्यगत, न्यायगत, पारदर्शी और शिक्षक हितैषी बनाना है ताकि किसी भी शिक्षक को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। नमस्कार। बिहार के हमारे सभी शिक्षिका एवं शिक्षक वृंद हमारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। आप सभी की इच्छा थी कि आपके स्थानांतरण आपके जिले में और आपके प्रखंड और आपके पंचायत के बगल में हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मैंने बैठ करके एक हम लोगों ने बिहार में स्थानांतरण नियमावली बनाई और अब दिनांक 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच सभी प्रकार के शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु आवेदन लिए जाएंगे और वो आवेदन ई शिक्षा पोर्टल पर लिए जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि ई शिक्षा पोर्टल, चूंकि उस पर आप जुड़े हैं और उसी के माध्यम से आप अपना आपकी हाजिरी भी बनती है और उसी के माध्यम से आपका सब काम चलता है। तो विभाग ने एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था आपके लिए लागू की है। तो भूलिएगा नहीं, जिनको भी ऐच्छिक ट्रांसफर की आवश्यकता हो वो कल यानी 29 जुलाई 2026 से 5 अगस्त 2026 के बीच पोर्टल खुले रहेंगे और आप अपना आवेदन करिए। और आपको न किसी को फोन करने की जरूरत है, न पैनिक होने की जरूरत है। आप सबका ट्रांसफर उसी एक सप्ताह के आवेदन के आधार पर किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले के सारे आवेदन निष्प्रभावी माने जाएंगे
अब आपको नया आवेदन करना होगा। और साथ ही साथ कई लोगों को इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है कि टीआरई 3 वाले शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। वो कन्फ्यूजन दूर कर लें, उसके लिए हमने संशोधन किए हैं और हमने जिनकी भी अभी अवधि पूरी नहीं हुई थी उनके लिए भी हमने ट्रांसफर के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे मॉडल स्कूल के शिक्षक हैं वो भी परेशान हैं, उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावे जो हमारे लाइब्रेरियन हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान किए जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही, अति शीघ्र ही आपके लिए भी स्थानांतरण के रास्ते खोल दिए जाएंगे। इसीलिए किसी भी प्रकार के शिक्षक इस बात को लेकर परेशान न हो। आपका स्थानांतरण नीति के आधार पर किया जाएगा। अब ये और बात है कि कई जिलों में बहुत सारे शिक्षक असमानताओं के कारण हम बहुत परेशानी में इस विभाग को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए रेशनलाइजेशन आवश्यक है। विभाग ने उसके लिए भी शेड्यूल जारी किया है, उसमें सहयोग करना है और जो नियम बन गए हैं वो नियम उसी नियम के आधार पे आपके ट्रांसफर होंगे। मुझे एक बात और ऐड करनी है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के क्रम में और इस ट्रांसफर अवधि के क्रम में कहीं से भी मुझे कोई सूचना यदि मिली कि किसी शिक्षक ने किसी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी या कर्मचारी को कोई रिश्वत दिया तो रिश्वत लेने वाला भी और रिश्वत देने वाला भी दोनों दंडित होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने अपने सभी शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर के जो सुझाव थे उसे माना है। हम आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, धैर्य बना करके रखें और भी आपकी जो समस्याएं होंगी उसका भी समय समय पर हम निष्पादन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपका मन केवल विद्यालय में रहे और हमारे छात्रों के उन्नति प्रगति में रहे, क्वालिटी एजुकेशन में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस तरह से अगर बात करें कि शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है और ट्रांसफ़र पोर्टल जो है आज से खुल गया है, शिक्षकों के लिए बहुत ही राहत भरी ये खबर है। और अब शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफ़र की बात हो रही है और अब इस पोर्टल खुलने से आवेदन आने शुरू हो गए हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।